हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं युगल किशोर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इडुविरा पटना में। आज ये प्रकाश के परावर्तन का ये 10 लेक्चर है। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि 10 लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। तो आज प्रकाश के परावर्तन में अवतल दर्पण में किरण आरेख और उत्तल दर्पण में किरण आरेख बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या देखिएगा, मुख अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। इसमें फोकस से होकर गुजरती है और इसमें गुजरता हुआ प्रतीत होती है। चलिए इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको बनाकर। ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है आपका उत्तल दर्पण। यहां पे P है, स्लाइड को थोड़ा सा सीधा कीजिए, और यहां पे F है और यहां पे C है। तो क्या बोले, मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, इसके समांतर एक लाइन ऐसे गया, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रहा है। परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। और इसको क्या कीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक मिला दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां P होगा, यहां F होगा और यहां C होगा, ठीक। तो मुख अक्ष के समांतर गया किरण, बोले हाँ। दर्पण से परावर्तन के बाद, ये उत्तल है, दर्पण से परावर्तन के बाद ध्यान से देखिएगा, फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ये लाइन को भी डॉट डॉट करके यहां मिला दीजिए। कोई दिक्कत है इसमें, देखिएगा फोकस से होकर गुजरता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, इसमें गुजर रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, अगर किरण फोकस से होकर गुजरे तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। तो देखिएगा, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। ये P है, ये F है, ये C है। तो क्या बोले, अगर किरण फोकस से होकर गुजरे, मतलब ये है फोकस, गया फोकस से होकर, और ये परावर्तन के बाद ये है मुख अक्ष के समांतर रिटर्न हो गया, ठीक है। फोकस से होकर गुजरा तो मुख अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया। इस F को ऊपर बना दीजिए, अब इसको मिला दीजिए यहां पे, ठीक। यहां पे देखिएगा, अगर फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां पे F लीजिए, यहां पे P लीजिए और यहां पे C। क्या बोले, मुख अक्ष अब फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो तो डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। फोकस होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा, कर दिए। तो परावर्तन के बाद दर्पण मुख अक्ष के क्या हो जाता, समांतर, ये मुख अक्ष ऐसे हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन एक दिशा नहीं है, दोनों डायग्राम अलग अलग है। तीर का साइन देख लीजिएगा, दोनों अलग अलग तीर का साइन। फोकस होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा, मुख अक्ष के समांतर हो गया। अब क्या कीजिए, इसको जो है सी के पास जाकर मिला दीजिए, कोई दिक्कत। फिर आगे, अगर हम किरण को सी से होकर गुजारते हैं तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। यहां पे देखिएगा, अगर किरण से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। देखिएगा ध्यान से, ये रहा P, ये रहा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये है P, ये रहा F, ये रहा C।
सी नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखिए, ऊपर नीचे जहां लिखना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी। सी से होकर यदि जा रहा प्रकाश का किरण तो परावर्तन के बाद इसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, ये है यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे एफ मानिए, यहाँ पे सी मानिए, यहाँ पे पी। तो सी से होकर गुजरता हुआ यदि प्रतीत हो तो यह इसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। कोई दिक्कत? अगला स्टेप, अगर किरण को पी पे डालते हैं, क्या बोले, अगर किरण को पी पे डालते हैं तो परावर्तन का नियम पालन करता है, और इसमें भी परावर्तन का नियम का पालन करता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C है। यदि P पे डालें तो रिटर्न हो जाएगा ऐसे, परावर्तन का नियम का पालन करेगा, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहां भी वही काम होगा। थोड़ा सा फिगर देखिएगा ध्यान से, यहाँ F, यहाँ C और यहाँ P। यदि किरण P पर आए तो इसमें भी परावर्तन का नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि अवतल दर्पण में वस्तु को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखें तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो ये जो आपको फिगर देख रहा होगा, ये अवतल दर्पण है, जिसमें P है ध्रुव, F है फोकस, ये है वक्रता केंद्र और ये अनंत है, आपको पता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब एकदम दर्पण से दूर हटता चला जाएगा। वस्तु को जैसे जैसे बढ़ाएंगे दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले वस्तु को रखते हैं कहां पे, बोलिएगा, अनंत पर। तो वस्तु को हम रखे हैं अनंत पर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, नंबर 1। ठीक है, कैसा बनेगा वो भी हम बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, यदि वस्तु को अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब बना फोकस पे। बस एक याद रखिए, उसके बाद सारा आपको याद हो जाएगा। वस्तु यदि अनंत पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे, क्या बोले, वस्तु यदि अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मान लिया जाए ये दर्पण है, बोले हाँ ये दर्पण है, ये वस्तु है। ज्यादा दूरी पे यदि वस्तु को रखेंगे तो इसका जो फिगर बनेगा एकदम छोटा बनेगा। और नहीं विश्वास होता तो क्या कीजिएगा, आप एक दर्पण को घर में लीजिएगा, मान लीजिए ये दर्पण है, और दूर से अपने फेस को देखिएगा तो दर्पण में आपका जो फोटो दिखेगा फेस का वो छोटा दिखेगा। जैसे जैसे दर्पण के आगे अपना फेस को बढ़ाइएगा तो आपका मुंह का फोटो बहुत बड़ा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, स्वाभाविक है, बनेगा ही बनेगा। तो वही बात है। तो वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, तो बहुत दूर था वस्तु तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। कोई दिक्कत है? फिर सुनिए, यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। कोई दिक्कत है? चलिए आधा स्टेप बढ़िए, वस्तु को आधा स्टेप बढ़ाइए। तो आधा स्टेप बढ़ाएंगे तो यहां होगा, तो वस्तु अब यहां रखते हैं, ये दूसरा नंबर में।
वस्तु को कहाँ रखें? अब अनंत और सी के बीच रखें, तो यहां से भी आधा स्टेप बढ़िए, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। कोई दिक्कत है? यदि वस्तु को अनंत और सी के बीच रखें तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। कोई दिक्कत यहां नहीं। फिर आधा स्टेप आगे बढ़िए, तो आधा स्टेप यहां बढ़ते हैं, मतलब अब आते सी पर। वस्तु को यदि सी पर रखें ये, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो सी पर ही बनेगा। आधा स्टेप यहां से बढ़े तो सी पर आ गया। कोई दिक्कत है? सर अगर वस्तु को सी पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बना? सर सी पर बना। कैसा बना? सर वास्तविक बना। और कैसा? उल्टा बना। और कैसा? बराबर बना। तो वस्तु सी पर हो तो वास्तविक, उल्टा और बराबर। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़िएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आधा स्टेप और बढ़िए, तो आधा स्टेप सी से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो यहां होगा, तो वस्तु नंबर 4 अब हम यहां पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब आधा स्टेप और बढ़ेगा, तो प्रतिबिंब अब यहां बनेगा। ये है आपका 4। कोई दिक्कत है? सर अब कहां रखे वस्तु? देखिए सी और एफ के बीच यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। सर कैसा बनेगा? तो देखिएगा सी पर था तो बराबर, 80 से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो बड़ा बन जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और कहां पे? सुनिएगा फिर से, यदि वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच बनेगा। दिख रहा है ना? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, पहले लिख लीजिए हम। कोई दिक्कत याद नहीं ना? अब आगे मतलब आधा स्टेप आगे बढ़िए, तो आधा स्टेप मतलब क्या? अब कहां आ जाएंगे? फोकस। तो यदि वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब आधा स्टेप आगे बढ़िए, कहां बढ़ गए? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये रहा आपका 5 नंबर प्रतिबिंब। सुनिएगा, वस्तु को अब हम कहां रखें? एफ पर। तो जैसे जैसे दर्पण के आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे बड़ा बनेगा। तो यहां तक था सी पर बराबर, आगे बढ़े तो बड़ा, आधा स्टेप और आगे बढ़े तो बहुत बड़ा। तो देखिएगा यदि वस्तु को अनंत सॉरी यदि वस्तु को एफ पर रखें तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत है? यदि वस्तु कहां हो? फोकस पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कहां बनेगा? अनंत पे। फिर से सुनिएगा, अगर वस्तु को फोकस पे रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अब 6 नंबर में अब वस्तु को कहां रखेंगे? एफ और पी के बीच। तो यहां लिखवा दे एनओटी करके, नोट नंबर वस्तु, ये 6 के लिए एक बार वस्तु को रखेंगे हम, वस्तु 7 पहले यहां तक लिखिए।
चलिए ठीक है, नोट लिखिए। यदि वस्तु कहां रखे थे, ऐप पर, अब रखेंगे ऐप और पी के बीच। लिखिए ऐसे, अगर वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत है? फिर सुनिएगा इसमें, नोट नंबर 6 में, अगर वस्तु एफ और पी के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब आते हैं ये वाले में, 7 नंबर वस्तु। अगर वस्तु, पहले यहां रखें फिर आप इसको और इसके बीच, अब रखेंगे पी पर। अगर वस्तु को पी पे रखा जाए, लिखिए इसमें, अगर वस्तु को पी पे रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सुनिएगा फिर से सुनिएगा, अगर वस्तु को पी पे रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब पी पर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से बार सुन लीजिएगा। अगर वस्तु को पी पे रखा जाए तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, पी पर बनेगा, वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? एक एक स्टेप को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम देखिए ब्लैक वाला, ध्यान से, ये ब्लैक वाला है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। वस्तु को अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, वस्तु को आधा स्टेप बढ़ाएं, ये आधा स्टेप यहां बढ़ा, वस्तु को फिर आधा स्टेप, प्रतिबिंब फिर आधा स्टेप, वस्तु को आधा स्टेप, फिर ये आधा, फिर ये आधा, फिर ये आधा, बढ़ता चला गया। कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं ना? उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप सभी को भली भांति समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।